हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं बदलता बिहार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बड़े सख्त लफ्ज़ों में ये सवाल पूछा है कि क्या सरकार ऐसे एंकरों पे शिकंजा कसी है जो एंकर अपने टीवी डिबेट में बैठकर हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाते हैं। क्या उन एंकरों को कभी नोटिस गया है सरकार की तरफ से? अगर नहीं गया है तो क्यों नहीं गया है दोस्तों? और केंद्र सरकार ने ये टिप्पणी करते हुए सरकार से इसका ब्यौरा भी मांगी है कि और सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इसको ये बताते हुए कहा है कि अगर कोई टीवी एंकर अगर किसी अपने डिबेट में हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाते हैं, अगर झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं जिससे लोगों को आहत पहुंचे, ठेस पहुंचे, तो ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का तो काम था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछ दिया, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल के जवाब में केंद्र सरकार किसी एंकर को निकालेगी? वही एंकर जो केंद्र का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है, जिसे केंद्र की तरफ से जो चीज़ बताई जाती है सिर्फ वही चीज़ पे वो डिबेट करते हैं, और उसके पास डिबेट में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ होता है फैलाने के लिए तो उसका नाम है झूठ। सिर्फ वो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसी पे डिबेट करती है। आप डिबेट पे गौर कीजिए, जितने भी बड़े मीडिया हैं उनको अगर देखा जाए तो आज गोदी मीडिया के लक़ब से पुकारा जाता है। उनका नाम एक तरह से गोदी मीडिया पड़ गया है, रख दिया गया है। उनके डिबेट में आज का जो मेन मुद्दा है, जो गरीबी इंडिया में बढ़ रही है, जो इंडिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर उनकी डिबेट नहीं होती है। उनकी डिबेट सिर्फ इन चीज़ों पे होती है कि कैसे हिंदू मुसलमान करके किसी भी मुद्दा को डाइवर्ट किया जाए, कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम लेकर के किसी भी अहम सवाल को बदल दिया जाए जिससे सरकार बचती रहे। ये वही मीडिया है जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वाहवाही में लगी हुई है। तो क्या लगता है कि ऐसी मीडिया पे सरकार कोई शिकंजा कसेगी? कभी नहीं कस सकती। मौजूदा हालात को देख करके ऐसा कतई नहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट अभी केंद्र सरकार में है और जितने भी टीवी एंकर हैं, जितने भी बड़े बड़े टीवी एंकर हैं, वो सब सरकार का सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। मैं आपको इस बात की दलील देता हूं कि वो सिर्फ झूठ क्यों परोसते हैं, और आपको यकीन हो जाएगा कि ये हकीकत है कि वो सिर्फ सरकार की झूठी बातें और ऐसी बातें फैलाते हैं जिससे सिर्फ इंसान को और हिंदू और मुसलमान को सिवाय नुकसान के फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों, 2019 में नोटबंदी हुआ था। उसमें हमारे कुछ टीवी एंकर के बड़े एंकर ने टीवी डिबेट में आकर के ये बड़े खुले लफ्ज़ों में ये कहा था कि जो हमारे बीच नोटबंदी सरकार कर रही है वो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। वो किस तरह का मास्टर स्ट्रोक है कि उससे काला धन जिसके पास है वो ख़त्म हो जाएगा और जो भी आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। क्योंकि अब जो 2000 के नोट आ रहा है उसमें नैनो चिप लगा होगा। अगर इंसान उसको ज़मीन के नीचे 10 फीट गड्ढा तक अगर गाड़ के रख भी देता है तो उसके नैनो चिप से पता लगाया जा सकता है कि वो नोट कहाँ छुपा हुआ है। ये झूठ नहीं तो और क्या है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ सरकार की वाहवाही में लगी होती है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं कि आज से कुछ हफ्ता पहले इंडिया में 3 जगह इलेक्शन हुए। गुजरात में हुए, दिल्ली में एमसीडी का हुआ और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ। दोस्तों, चुनाव होने से पहले तीनों जगह बीजेपी की सरकार थी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली के एमसीडी में बीजेपी का मेयर था और गुजरात बीजेपी की सरकार थी। लेकिन जब नतीजे आए, एक दिन के बाद दिल्ली के एमसीडी का चुनाव हुआ, नतीजे आए, तो दोस्तों 3 जगह में से बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गुजरात जीतने में सफल हुई। लेकिन आप जितने भी बड़े चैनल पे न्यूज़ उठा करके देखे होंगे, अगर टीवी खोले होंगे
तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया दिया होगा कि हर जगह एक ही न्यूज चल रही होगी कि मोदी का मैजिक हो गया। दोस्तों, मोदी का मैजिक चालू हो गया, मोदी ने इतने भारी बहुमत से जीत गए। जबकि क्या लगता है कि मोदी सरकार या हिमाचल प्रदेश में प्रचार करने नहीं गई थी? आप उस भाषण को उठा करके देख लीजिए कि मोदी सरकार ने जब हिमाचल प्रदेश में जाकर के लोगों से वोट मांगा था तो ये कहा था कि अगर एक एक आदमी भी अगर वोट देगा तो वो समझिए कि नरेंद्र मोदी को वोट देगा। लेकिन हमारी मीडिया सिर्फ यही दिखाए कि मोदी का मैजिक हो गया, मोदी मैजिक चालू हो गया। जबकि सरकार दिल्ली में हार गई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती। वो अलग बात है कि अभी तक वहां मेयर बनने के दाव और पेंच फंसे हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का कब्जा हो गया। तो देखना जरूरी ये होगा कि केंद्र सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद भी क्या केंद्र सरकार ऐसे किसी टीवी एंकर या ऐसे किसी चैनल के एंकर पे कोई शिकंजा कसती है, जिसको निकालती है, जो अपने डिबेट में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। दोस्तों, आज से 2 साल पहले कोरोना फैला था, जिसमें बहुत सारे हमारे एंकर, बड़ी बड़ी मीडिया अपने न्यूज चैनल से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, जमात के लोगों को बदनाम करने के लिए किसी के चैनल का हेडलाइन देखते तो उस पर लिखा होता कि जिहादी कोरोना जिहाद फैला रहा है, जिहाद की वजह से, जमात की वजह से कोरोना बम, या जमात कोरोना बम कह सकते हैं। इस तरह से ऐसे ऐसे अल्फाज हुए। इसका असर यहाँ तक ये हुआ कि उस दौरान अगर किसी मोहल्ला में, किसी गली में, किसी इलाके में कोई मुस्लिम सब्जी वाला अगर सब्जी बेचने भी जाता था तो उसके साथ गलत व्यवहार होता था। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मीडिया है। दोस्तों, मीडिया अपने मकाम को भूल चुकी है। इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। यानी इस देश में अगर 4 पिलर है, कोई मकान अगर किसी 4 पिलर पे खड़ा होता है, अगर उसका एक पिलर भी कमजोर हो जाए तो उस मकान के गिरने की संभावना बहुत जल्द संभावना होने लगती है, गिरने की संभावना हो जाती है। इसी तरह हमारी देश की जो मीडिया है, हमारे देश की मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि चौथा स्तंभ का क्या हाल है। इसका रेटिंग उठा करके देख लीजिए इंटरनेशनल लेवल में, आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश की मीडिया कहां पहुंच गई है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सिर्फ यही करती है। अगर सरकार ऐसे किसी मीडिया पे शिकंजा कसती है तो सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और देखते हैं कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी। मौजूदा वक्त और हालात को देखते हुए तो नहीं लगता है कि सरकार कभी इस तरह का कदम उठाएगी, क्योंकि सरकार को इससे फायदा है और सरकार इन्हीं मीडिया की वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाए हुई है। फिर भी हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके पास ये टिप्पणी आई है तो आप इस पे ध्यान दीजिए, आप इस पे एक्शन लीजिए। आप अगर इस तरह का एक्शन लेते हैं तो आपके लिए शुक्रिया। दोस्तों, बने रहिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।